एक समय की बात है। एक चतुर और बलवान बंदर नदी किनारे एक पेड़ पर रहता था। नदी किनारे बहुत सारे जामुन के पेड़ थे, जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट और ताजे जामुन होते थे। वह बंदर जामुन के पेड़ों पर गुलाटियां मारता रहता था। जामुन के पेड़ पर बंदर बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। जामुन के पेड़ पर ताजे और स्वादिष्ट जामुन उसे बहुत पसंद थे। एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ नदी के किनारे आता है और वह बंदर से कहता है कि मैं बहुत लंबी दूरी तय करके यहाँ आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे भोजन की तलाश है। मगरमच्छ की बात सुनकर दयालु बंदर पेड़ से तोड़कर कुछ जामुन उसे दे देता है। जामुन पाकर मगरमच्छ बंदर को आभार व्यक्त करता है। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आते हैं और वह बंदर से पूछता है कि क्या तुम मुझे रोज स्वादिष्ट जामुन खाने के लिए दे सकते हो। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की बात मानकर उसे रोज जामुन देने के लिए राजी हो जाता है। अब मगरमच्छ रोज बंदर के पास आने लगा और उससे रोज जामुन लेकर खाता। अब मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वह दोनों अपनी जिंदगी की सुख दुख की बातें एक दूसरे के साथ बांटने लगे और वह दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास भी करने लगे। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी के बारे में भी बताया तो दयालु बंदर मगरमच्छ को घर ले जाने के लिए भी कुछ अतिरिक्त जामुन देता है। मगरमच्छ घर पहुंचकर अपनी पत्नी को जामुन देता है। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत पसंद आते हैं और वह पूछती है कि इतने स्वादिष्ट जामुन कहाँ से लेकर आए। मगरमच्छ अपनी पत्नी को अपने और बंदर के बारे में सारी बातें बता देता है और बंदर की बहुत तारीफ करता है। मगरमच्छ की पत्नी बोलती है कि आप बंदर को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। मगरमच्छ जब अगले दिन बंदर से मिलता है तो अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि उसे जामुन बहुत पसंद आए और तुम्हारा शुक्रिया भी कहा है। अब बंदर मगरमच्छ को रोज घर ले जाने के लिए अलग से जामुन देने लगा। इधर मगरमच्छ की पत्नी के मन में रोज रोज जामुन खाकर यह लालच आ जाता है कि जब जामुन इतने अच्छे हैं तो जामुन के पेड़ों पर रहने वाला वह बंदर कितना स्वादिष्ट होगा जो जामुन खाकर जीवित रह रहा है। जरूर उसका मांस मीठा होना चाहिए। मगरमच्छ की पत्नी अपने मन की बात मगरमच्छ को बताती है और बंदर को रात के खाने पर बुलाने के लिए कहती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ नाराज हो जाता है और बंदर को घर बुलाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि मगरमच्छ जानता है कि उसकी पत्नी की गंदी चाल क्या है। मगरमच्छ के मना करने पर उसकी पत्नी नाराज होकर खाना पीना छोड़ देती है। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं खाने से उसकी पत्नी बीमार रहने लगती है। मगरमच्छ अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर कायम रहती है। वह मगरमच्छ से कहती है कि केवल एक चीज उसे मरने से रोकेगी और वह है बंदर का दिल। आखिरकार थक कर मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अगले दिन बंदर के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है और उसने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट और कई प्रकार का भोजन भी तैयार किया है। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ की बात सुनकर खुशी खुशी उसके घर जाने के लिए मान जाता है। वह पेड़ से उतरकर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ जाता है। आधा रास्ता तय करने पर बंदर ने देखा कि मगरमच्छ डूबने लगा है। अब बंदर भयभीत होकर अपने मित्र से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मगरमच्छ बंदर को अपनी पत्नी की चाल के बारे में पूरी सच्चाई बता देता है। बंदर हैरान होकर मगरमच्छ को देखता रहता है। बंदर के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि उसका दोस्त अपनी पत्नी की जिद के कारण दोस्ती को तोड़ने जा रहा था। बंदर बहुत ही चतुर था। कुछ देर सोचकर वह मगरमच्छ से बोलता है, दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी जी मेरा दिल खाना चाहती हैं। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़कर आया हूँ। तुम मुझे पेड़ के पास ले चलो, मैं पेड़ से अपना दिल लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ उसे वापस जामुन के पेड़ पर ले जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर बंदर मगरमच्छ की पीठ से पेड़ की तरफ छलांग लगाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। बंदर मगरमच्छ को अपने घर जाने और दोबारा नहीं आने के लिए कहता है। बंदर बोलता है, तुमने आज दोस्ती को कलंकित किया है। असल में तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। तुम यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि उसने एक मूर्ख से शादी कर ली है। मगरमच्छ
बंदर की बात सुनकर बहुत लज्जित होता है और उदास होकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही SR चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। हम जल्द ही एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। इस चैनल पर अन्य कहानियों को देखने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखें।